नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी बहुत अहम और बेहद खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, ये खबरें दलित समाज को बढ़ाने के लिए हैं और आज मायावती जी ने एक इतना बड़ा चौंकाने वाला ऐलान किया है जो विपक्षी दलों में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। दोस्तों, इन खबरों के द्वारा हम बहुजन समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और इन खबरों को शेयर करने से हम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का माननीय काशीराम जी के विचारों को सभी दलितों समाज से लेकर के सभी समाज को पहुंचाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, इन खबरों के द्वारा हम और तथा सभी जनता जागरूक होगी। यदि हमें इस समाज को जागरूक करना है तो इन खबरों को सभी तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तो हम सभी का बनता है। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पूरे विश्वास के साथ लिखें बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। चलो शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी और बेहद अहम खबरें। वो सुनिए पहली खबर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर युद्ध स्तर की तैयारियों को अंतिम रूप देना है। मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार से आगे बढ़कर बसपा के कार्यकर्ताओं को सीधे जनता के बीच जाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव और गली-गली जाकर बहुजन समाज के लोगों को यह बताएं कि किस तरह मौजूदा सरकारें केवल कागजी विकास कर रही हैं और दलितों व पिछड़ों के हितों की अनदेखी हो रही है। बहन जी ने इस बात पर जोर दिया है कि बसपा की मजबूती ही देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे हर बूथ पर कम से कम 10 नए सक्रिय सदस्य जोड़ें और समाज के हर तबके को पार्टी से जोड़कर एक मजबूत भाईचारा बनाएं। आज की इस बैठक में बहन जी ने अनुशासन को लेकर भी बहुत सख्त रुख अपनाया है और साफ कहा है कि जो भी पदाधिकारी जनता के बीच सक्रिय नहीं रहेगा उसे तुरंत जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में बड़े बड़े वादे तो किए हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर दलितों और वंचितों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखा गया है। मायावती जी ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटित विशेष घटक योजना स्पेशल कंपोनेंट प्लान के फंड के दुरुपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि सरकार ये स्पष्ट करे कि पिछला आवंटित बजट कहां खर्च हुआ है, क्योंकि धरातल पर दलित बस्तियों की हालत आज भी दयनीय बनी हुई है। बहन जी ने कहा कि युवाओं को नौकरियों के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बजट का सही क्रियान्वयन नहीं किया और रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष अभियान नहीं चलाया तो बसपा प्रदेश भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। बहन जी ने आरोप लगाया कि सरकार केवल पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने और विज्ञापनों पर पैसा बहाने में व्यस्त है, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब जनता महंगाई की मार झेल रही है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर मायावती जी ने आज एक बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। उन्होंने आकाश आनंद को आगामी स्थानीय चुनावों के लिए विशेष अभियान की कमान सौंपी है। बहन जी ने कहा कि युवा पीढ़ी को बसपा की विचारधारा से जोड़ने का जिम्मा अब युवाओं के ही कंधों पर होगा। आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और सीधे युवाओं से संवाद करेंगे। मायावती जी ने इस फैसले के माध्यम से ये संदेश दिया है कि पार्टी अब अपनी पुरानी शैली के साथ साथ आधुनिक नेतृत्व को भी साथ लेकर चलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आकाश आनंद के नेतृत्व में युवा विंग को और अधिक धार दी जाएगी ताकि 2027 के चुनावों तक हर युवा के हाथ में नीला झंडा और दिल में बसपा की विचारधारा हो। इस फैसले से बसपा के युवा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती जी का ये कदम पार्टी की भविष्य की राजनीति को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। बहन जी ने साफ किया कि बसपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है जिसे नई पीढ़ी के सहयोग से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज केंद्र सरकार की विदेशी व्यापार नीतियों और विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर लगाए गए नए शुल्कों को लेकर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैत्रीपूर्ण राष्ट्र होने के दावे के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव भारत के किसानों और लघु उद्योगों के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। मायावती जी ने भारत सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि हमें इन चुनौतियों को आत्मनिर्भरता के अवसर के रूप में बदलना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक भारत अपने श्रम बल को पूरी तरह से काम नहीं देगा और स्वदेशी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत नहीं हो सकती। बहन जी ने यह भी कहा कि सरकार को उन छोटे और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए जो वैश्विक मंदी और नए टैक्सों की मार झेल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा हमेशा से एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की समर्थक रही है जहां गरीब और मेहनती तबके को समान अवसर मिलें। मायावती जी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश की आंतरिक आर्थिक स्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उन्होंने एक बार फिर अपनी दूरदर्शी राजनीति का परिचय दिया है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए नए UGC नियमों पर छिड़े विवाद पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में समानता कमेटियां बनाना एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। मायावती जी ने कहा कि कुछ लोग जातिवादी मानसिकता के कारण इन सुधारों का विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि इन कमेटियों में सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का सामाजिक तनाव पैदा न हो। बहन जी ने दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को आगाह किया कि वे कुछ स्वार्थी और बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों में न आएं, जो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज को बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी बनेगा जब हर छात्र, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कैंपस में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। मायावती जी ने सरकार से अपील की कि इन नियमों को और अधिक स्पष्ट और समावेशी बनाया जाए ताकि इनके दुरुपयोग की कोई गुंजाइश न रहे। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज एक प्रेस नोट के माध्यम से देश में बढ़ते धार्मिक और जातिवादी उन्माद पर कड़ी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति जनहित के मुद्दों से भटककर केवल धर्म और जाति के इर्द गिर्द सिमट गई है। मायावती जी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संसद में जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नाटक और हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद को संविधान की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और बेरोजगारी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। बहन जी ने दलित समाज को विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहा कि कुछ नए उभरते हुए दलित समूह बसपा के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा ही वो एकमात्र पार्टी है जो वास्तव में मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ा रही है। आज के इस बयान में बहन जी ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए संविधान के सिद्धांतों पर चलने की जोरदार अपील की है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर पार्टी की प्रबुद्ध वर्ग कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग भी अब बसपा की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। मायावती जी ने वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र और अन्य दिग्गजों को जिम्मेदारी दी है कि वे प्रदेश के हर जिले में जाकर सर्वजन समाज के बीच बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि पूर्व की बसपा सरकारों ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखा था, वैसी मिसाल आज कहीं नहीं मिलती। बहन जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें ये संदेश हर घर तक पहुंचाना है कि बसपा के आने से ही प्रदेश में विकास और न्याय का राज वापस आएगा। उन्होंने इस दौरान पार्टी की पुरानी रैलियों की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि बसपा का कैडर आज भी पूरी तरह से एकजुट है और केवल एक सही दिशा और संघर्ष की प्रतीक्षा कर रहा है। मायावती जी ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में वे स्वयं भी बड़े जन सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज चुनाव सुधारों और ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर अपना स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोग चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सशंकित हैं और सरकार को इस संदेह को दूर करना चाहिए। मायावती जी ने मांग की कि आगामी चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हों, इसके लिए चुनाव आयोग को और अधिक सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें ईवीएम की चुनौतियों के बावजूद अपनी बूथ कमेटियों को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी धांधली हमारी जीत को न रोक सके। बहन जी ने यह भी कहा कि बसपा आगामी सभी चुनाव, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने किसी भी बड़े गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि गठबंधन से बसपा का वोट तो दूसरों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरों का वोट बसपा को नहीं मिलता। मायावती जी का ये फैसला पार्टी के स्वाभिमान और स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि बसपा किसी के पिछलग्गू बनकर नहीं, बल्कि मुख्य राजनीतिक शक्ति के रूप में चुनाव मैदान में उतरेगी। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और आम जनता, विशेषकर बहन बेटियां, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
मायावती जी ने याद दिलाया कि जब बसपा की सरकार थी तब अपराधी या तो जेल में होते थे या प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे। उन्होंने कहा कि कानून का राज केवल बातों से नहीं बल्कि निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई से आता है। बहन जी ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर लगाम नहीं लगाई गई तो बसपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने विशेष रूप से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पुलिस प्रशासन की सुस्ती पर सवाल उठाए और कहा कि थानों में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बेहद चिंताजनक संकेत है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में बसपा के संगठन विस्तार को लेकर एक नई योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि बसपा अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को फैलाएगी। मायावती जी ने इन राज्यों के प्रभारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की और उन्हें निर्देश दिया कि वे स्थानीय मुद्दों जैसे जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर सक्रिय हों। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और पिछड़ों का शोषण हर जगह हो रहा है और बसपा ही उनका एकमात्र सहारा है। बहन जी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए वे आने वाले महीनों में दक्षिण भारत के राज्यों का भी दौरा कर सकती हैं। उनका लक्ष्य बसपा को एक अखिल भारतीय विकल्प के रूप में स्थापित करना है ताकि दिल्ली की सत्ता में बहुजन समाज की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज देश में बढ़ रही बेरोजगारी की महामारी पर युवाओं को संबोधित करते हुए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि सरकार स्थायी रोजगार देने के बजाय केवल संविदा और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है। मायावती जी ने मांग की कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लाना चाहिए जो शिक्षित युवाओं को काम का अधिकार दे। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। बहन जी ने युवाओं से अपील की कि वे अपने हक की लड़ाई में बसपा का साथ दें, क्योंकि बसपा ही वो शक्ति है जो पूंजीवाद के खिलाफ और श्रम की प्रतिष्ठा के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेचना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आरक्षण का लाभ भी खत्म हो रहा है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर कड़े मापदंड तय कर दिए हैं। उन्होंने पार्टी मुख्यालय से जारी निर्देशों में कहा है कि इस बार केवल उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जिनकी छवि साफ सुथरी है और जो लंबे समय से पार्टी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मायावती जी ने परिवारवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी नेता के परिवार के सदस्य को तब तक प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने जमीनी स्तर पर काम न किया हो। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि निकाय चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, इसलिए हमें इसे पूरी गंभीरता से लड़ना होगा। बहन जी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि टिकट वितरण में समाज के हर वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। इस फैसले से उन नेताओं में खलबली मच गई है जो केवल धनबल के आधार पर टिकट पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज देश की कृषि नीति और किसानों की समस्याओं पर अपनी राय रखते हुए एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन आज वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान अभी भी लटका हुआ है, जो कि किसानों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए काम किया है। बहन जी ने मांग की कि खाद और बीजों पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे किसानों के खातों में भेजा जाए और खेती के काम आने वाले उपकरणों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। उन्होंने आगाह किया कि अगर किसानों की आय नहीं बढ़ी तो देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, जिसका असर अंततः पूरे देश के विकास पर पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज पार्टी के मीडिया सेल और प्रवक्ताओं के साथ एक विशेष बैठक की है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल मीडिया का उपयोग करके बसपा के खिलाफ गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। मायावती जी ने प्रवक्ताओं को निर्देश दिया कि वे टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर पार्टी का पक्ष मजबूती और शालीनता के साथ रखें। उन्होंने कहा कि हमें विरोधियों के व्यक्तिगत हमलों में न उलझकर केवल जनहित और बहुजन समाज के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहन जी ने यह भी कहा कि बसपा के संघर्षों को जनता तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक समर्पित आईटी टीम बनाई जाए जो गांव के स्तर तक सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। मायावती जी का मानना है कि सही जानकारी ही जनता को विरोधियों के दुष्प्रचार से बचा सकती है। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर की ओर, जिसका आप सभी को इंतजार था।
आज बहन मायावती जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा है कि बसपा अब देश भर में संविधान बचाओ अधिकार पाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मायावती जी ने स्वयं इस यात्रा का नेतृत्व करने और हर मंडल में बड़ी रैलियों को संबोधित करने का फैसला लिया है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका यह है कि उन्होंने संकेत दिया है कि अगर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए जरूरी हुआ तो वे समान विचारधारा वाले उन क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिला सकती हैं जो वास्तव में दलितों और पिछड़ों के हित में काम करने का संकल्प लें, बशर्ते वे बसपा की शर्तों और नेतृत्व को स्वीकार करें। बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज को सत्ता की चाबी अपने पास रखनी होगी ताकि कोई भी उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ न कर सके। उन्होंने अंत में एक भावुक अपील की कि अब समय आ गया है जब हमें एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। दोस्तों, ये थीं आज 13 फरवरी 2026 की मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खबरें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें।